ओके। फिर इसके बाद जो हमने सेशन देखा था उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो लारावेल है उसके अंदर राउट्स वगैरह किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, राउट्स के हमारे पास दो तरह के राउट्स होते हैं जैसे कि आपको पता है। एक इसके अंदर एपीआई का राउट्स होता है और एक इसके अंदर आपके पास वेब डॉट पीएचपी का राउट्स होता है। अच्छा, फिर उसकी उसी के साथ साथ हम ये भी चीज देख चुके हैं कि जो आपके पास ये अलग अलग जो आपके पास अलग अलग फोल्डर्स होते हैं इनका क्या यूजेज है। ठीक है, इनके बारे में भी हम देख चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो वो पुराने सेशंस को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, राउट्स के अंदर हमने देखा था कि एपीआईज क्या होती हैं। फिर एपीआईज के बाद हमने ये देखा था कि जेसन फॉर्मेट क्या होता है और किस तरीके से हम अपनी एपीआई को फॉर्म करते हैं जेसन फॉर्मेट के अंदर रिटर्न करने के लिए। और फिर इसके अंदर हमने एपीआई के मल्टीपल मेथड्स हमने देखे थे कि इसके अंदर गेट का मेथड क्या काम करता है, पोस्ट का मेथड क्या काम करता है। इसी तरीके से आपके पास और भी काफी सारे मेथड्स होते हैं जैसे कि आपके पास एक पुट का मेथड होता है, वो हमने चेक किया था कि वो क्या काम करता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट सेशन के अंदर हमने एक एपीआई क्रिएट करी थी जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट की लिस्ट हमने अपनी बनाई थी। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट की लिस्ट हमने बनाई थी उसकी हमने एक एपीआई क्रिएट करी थी। अच्छा, एपीआई के बारे में अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है एपीआई के बारे में तो आप मेरे पुराने सेशंस देख लीजिएगा, उसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि एपीआई क्या होती हैं और किस किस पर्पस के लिए हम एपीआई यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जैसे हमने देखा था कि जो हमने अपनी प्रोडक्ट्स की हमने एक एपीआई बनाई थी, इसके अंदर हमने अपने डेटाबेस के अंदर से इसके अंदर से हमने डेटाबेस से अपना ये रिकॉर्ड हमने फैच किया था जो कि प्रोडक्ट्स का हमारा यहाँ पे एक रिकॉर्ड यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, जो ये प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है इसको हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने फैच किया था, अपनी एक प्रोडक्ट्स की एपीआई बनाई थी। ठीक है। इस एपीआई के अंदर हमने अपना ये वाला रिकॉर्ड सारा फैच किया था जिसके अंदर हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट हमारे पास आ रही थी जेसन फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। अच्छा, और हमने देखा था कि इसके स्टेटस कोड्स वगैरह हम किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 301 आ रहे हैं यहाँ पे और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई और स्टेटस कोड यहाँ पर आएगा तो वो उसका क्या रीजन होता है, इसके बारे में हम मजीद डिटेल के अंदर देखेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर। इस सेशन को हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि मल्टीपल एपीआई हम और किस तरीके की हम बना सकते हैं इसके अंदर और किस तरह की एपीआई आप बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जब आप कोई भी एपीआई के अंदर जब लारावेल के अंदर जब आप कोई भी राउट क्रिएट करते हैं तो राउट्स क्रिएट करते वक्त आपके पास एक कंट्रोलर भी आप क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि जब भी आप कोई एक टेबल क्रिएट करते हैं, ये जहन में रखिएगा कि बहुत से प्रोफेशनल लोग भी इसको फॉलो नहीं करते हैं, जबकि ये इसकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट काफी अच्छे तरीके से स्ट्रक्चराइज रहेगा। ठीक है। तो इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपने कोई प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जब आप काम करते हैं। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट स्केल करना इजी हो जाता है आपके लिए। अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास अभी तो आपके पास ये एक छोटी सी एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपके पास ये एक टेबल है प्रोडक्ट्स का जिसके अंदर आपसे आप अपनी प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इस तरह की कोई बड़ी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपके पास काफी सारे टेबल्स हैं, जिसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट्स भी हैं, कैटेगरीज भी हैं, फिर उसके अलावा आपके पास ऑर्डर्स वगैरह का भी टेबल है, फिर उसके अलावा आपके और भी मॉड्यूल्स आपके पास उस प्रोजेक्ट के अंदर बने हुए हैं। तो उनके लिए अगर आप स्ट्रक्चर अपनी अपनी ऐप का अपनी लारावेल एप्लीकेशन का अगर आप बनाना चाहेंगे तो वो बनाने का एक बेस्ट प्रैक्टिस वो बनाने की बेस्ट प्रैक्टिस एक ये होती है कि सबसे पहले आप अपनी लारावेल की आप माइग्रेशंस आप अपनी कुछ रिसोर्सेज आप क्रिएट करते हैं। ठीक है। रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि आप यहाँ आप क्रिएट करते हैं माइग्रेशन। ठीक है। और आप क्रिएट करते हैं कंट्रोलर और इसके साथ साथ आप क्रिएट करते हैं कलेक्शन। ठीक है। और इसके साथ साथ आप क्रिएट करते हैं मॉडल। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो कि आप अपने जो कि आप क्रिएट करते हैं अपने किसी भी डेटाबेस को बना किसी भी डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल बनाने के लिए। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप डेटाबेस के अंदर यहाँ पे टेबल बनाएंगे उस टेबल का आपके पास कंट्रोलर भी होना चाहिए, उस टेबल का आपके पास कलेक्शन भी होना चाहिए और उस टेबल का आपके पास मॉडल भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब जब मैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर कोई टेबल मैं बनाता हूँ तो आपको जैसे पता है कि टेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं माइग्रेशन। ठीक है। माइग्रेशन का आपके पास यहाँ पे एक माइग्रेशन का आपके पास यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ होता है डेटाबेस के नाम से आपकी लारावेल की डायरेक्टरी के अंदर। डेटाबेस के अंदर जब आप जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे माइग्रेशंस बना हुआ आता है, माइग्रेशंस का एक फोल्डर आता है। इसके अंदर आपके पास सारी माइग्रेशंस बनी हुई होती हैं जहां से आप अपने जहां से आप अपने डेटाबेस के स्कीमा को मैनेज करते हैं। ठीक है। स्कीमा का मतलब होता है कि आप डेटाबेस के अपने सारे टेबल्स वगैरह का स्ट्रक्चर आप यहाँ से अपनी माइग्रेशंस के अंदर से मैनेज करते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपको माइग्रेशन बनी हुई नजर आ रही है, ये माइग्रेशन आपके पास आपको नजर आ रही है प्रोडक्ट्स की एक माइग्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट्स का एक टेबल आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट्स के टेबल के माइग्रेशन अगर मैं आपको यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स के टेबल की माइग्रेशन आपको यहाँ पे नजर आएगी जो कि यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है
क्रिएट प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर टेबल डॉट php के नाम से, जो कि मैंने अपनी माइग्रेशन जनरेट करी है। ठीक है, माइग्रेशन जनरेट करने के लिए आप मेरे पुराने सेशंस को देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको माइग्रेशन जनरेट करने का आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, अच्छा, जब भी मैं कोई माइग्रेशन यहाँ पे जनरेट करता हूँ तो माइग्रेशन जनरेट करने के लिए मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होता है, जैसे कि मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि वो माइग्रेशन में कौन से टेबल की क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब मैं कौन सा टेबल में क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डिफाइन किया स्कीमा क्रिएट और प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने डिफाइन किए इसके कॉलम्स। कॉलम्स इसके क्या होते हैं कि हर टेबल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक टेबल है प्रोडक्ट्स का, इस प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर आपके पास अलग अलग कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये कॉलम्स आपके क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोडक्ट का टेबल है, उसके अंदर आप एंटर करेंगे प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का काउंट क्या है, और प्रोडक्ट आपने कौन सी डेट को एंटर करी है, और उसको आप अगर आपने लास्ट अपडेट करी है तो वो आपने कौन सी डेट को अपडेट करी है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें आप अपनी माइग्रेशंस के कॉलम के अंदर आप यहाँ पे इंटर करवाते हैं। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आईडी आ रही है, प्रोडक्ट नेम, काउंट, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। आपके पास यहाँ पे 5 कॉलम्स बने हुए आ रहे हैं, जो कि 5 कॉलम्स आपके पास यहाँ से मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, आईडी हमने यहाँ पे डिफाइन करी आईडी, फिर उसके बाद हमने डिफाइन किया स्ट्रिंग के अंदर प्रोडक्ट नेम, फिर उसके बाद हमने डिफाइन किया काउंट, और फिर उसके बाद हमने डिफाइन किया टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स के ऊपर अगर आप नोटिस गौर करें तो टाइम स्टैम्प्स जब आप डिफाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये 2 टेबल्स आप 2 कॉलम्स आपके यहाँ पे बना देता है, जिसमें से एक क्रिएट ऐड का कॉलम होता है और एक अपडेटेड ऐड का कॉलम होता है। ठीक है, तो ये 2 कॉलम्स आपके पास ये टाइम स्टैम्प को जब आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो ये बना देता है। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी आप कोई भी डेटाबेस का कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो आपके पास उस डेटाबेस के टेबल की आपके पास माइग्रेशन होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास ये माइग्रेशन है प्रोडक्ट्स की, और इसी प्रोडक्ट का आपके पास एक कंट्रोलर भी होना चाहिए, जो कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, अच्छा, कंट्रोलर के अंदर आपके पास कंट्रोलर आपके पास होते हैं, आप ऐप के अंदर जाते हैं, ऐप के अंदर आपके पास एक डायरेक्टरी होती है HTTP की, फिर इसके अंदर आपके पास एक डायरेक्टरी होती है कंट्रोलर्स की। ठीक है, तो इस जगह पे आपके पास इसके अलग अलग कंट्रोलर्स होते हैं जो कि आप बना रहे होते हैं। अब जैसे मेरे पास एक प्रोडक्ट की माइग्रेशन बनी हुई है, तो प्रोडक्ट की माइग्रेशन के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट का कंट्रोलर भी बना हुआ है जिसका नाम है प्रोडक्ट कंट्रोलर। कंट्रोलर्स किस तरह से जनरेट होते हैं ये मैंने आपको नेक्स्ट लास्ट सेशन के अंदर मैंने बताया था आपको, तो उसको आप देख लीजिएगा, जो हमारे प्रीवियस सेशन है उसके अंदर मैंने ये चीज बताई हुई है कि कंट्रोलर्स किस तरह से जनरेट होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट की हमने यहाँ पे एक डेटा हमने रिटर्न करवाया है जो कि हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो डेटा रिटर्न आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है ID 7 तक। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ID 7 की बजाय अगर मैं यहाँ पे ID 8 क्रिएट कर दूंगा तो अब यहाँ पे मेरे पास ID 8 तक डेटा आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा तो यहाँ पे अब मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है ID 8 तक। ठीक है, तो ये वाला जो डेटा आपके पास आ रहा है, ये वाला डेटा आपके पास इस टेबल के जरिए आ रहा है। ओके, अच्छा, इसके अंदर अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डेटा अगर मुझे कोई गेट करना हो तो वो मैं कैसे करूंगा? वो गेट करने का तरीका आपके पास ये होता है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको स्पेसिफिक डेटा आपको किस किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से गेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसा डेटा गेट करना है जिसके अंदर आपकी जिसकी ID 4 है, आपको वो डेटा गेट करना है। ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हैं? वो करने के लिए आपके पास जो आपके राउट्स होते हैं, इन राउट्स के अंदर आपके पास एक होते हैं आपके पास डायनेमिक राउट्स। डायनेमिक राउट्स आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? डायनेमिक राउट्स डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं राउट की आपके पास मेथड क्या है। फॉर एग्जांपल राउट का मेथड आपके पास है गेट। ठीक है, गेट डिफाइन करने के बाद आप डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर बताते हैं ID फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे जब ID बताते हैं तो इसका ये मतलब है कि ये वो आपका राउट है जो आप यहाँ पे अपने पोस्टमैन से आप यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, जो राउट आप यहाँ पे इंटर करेंगे वही राउट यहाँ पर वो मैच करेगा। तो ये आपकी लारवेल की एप्लीकेशन का ये आपका एंट्री पॉइंट होता है जिसको आप अपने पास चेक करते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं कि जब यूजर कोई इस राउट को इंटर करेगा तो वो कौन से फंक्शन के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी कंट्रोलर के ऊपर नहीं लेकर जाता, मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ। इस फंक्शन के अंदर मैं करवा देता हूँ फॉर एग्जांपल रिटर्न हेलो। ठीक है, इस तरह का मैं एक रिटर्न करवा देता हूँ जो कि बिल्कुल सिंपल मैंने काम किया है। वो ये है कि मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स का एक एंड पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा और एंड पॉइंट के आगे मैंने बता दी ID। ठीक है, ID को मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्यों रखा? क्योंकि ID यहाँ पे मेरे पास कुछ भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब जब मैं इसको यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करूंगा,
यहाँ पर मैंने एक एंड पॉइंट डिफाइन किया जिसका मेथड है गेट, जो कि मैंने यहाँ पे गेट डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी पोस्ट डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है पोस्टमैन। पोस्टमैन, ठीक है। इसको ये पोस्टमैन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको यहाँ पे स्पेलिंग नजर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, पोस्टमैन आपका सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होता है आपकी एपीआईज की टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो एपीआईज की टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन का सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने राउट यहाँ पे डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो राउट यहाँ पे अगर मुझे मैच करवाने हैं तो उसके लिए मुझे स्लैश प्रोडक्ट्स के बाद मुझे कोई ना कोई आईडी भी देनी पड़ेगी ताकि वो आपका राउट यहाँ पे मैच करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आईडी आपकी दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4, ठीक है। अब जो मेरा ये राउट है ये यहाँ पे मेरा मैच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 4 के बजाय अगर मैं यहाँ पे इस तरह से दे दूं तो अब ये राउट मेरा यहाँ पे मैच नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मैंने इसके बाद यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये राउट को मैच करने के लिए मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली वो राउट का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जो राउट का पैटर्न मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ओके, कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इसके बीच में जो डेटा आएगा वो आपका कोई भी डेटा यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक डेटा आपका कोई, अगर आप यहाँ पे कोई 4 के बजाय कुछ और भी लिखते हैं तो स्लैश के बाद 4 जो है वो आपका डायनेमिक डेटा होता है जो कि आपका आ रहा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 डिफाइन करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सेंड करूंगा तो सेंड करने पर आपको यहाँ पे रिटर्न में नजर आएगा हेलो। हेलो क्यों नजर आएगा? क्योंकि यहाँ पे इस राउट को जब वो मैच करेगा तो मैच करने के बाद ये यहाँ पे रिटर्न करेगा इस फंक्शन को। फंक्शन के अंदर मैंने क्या रिटर्न करवाया हुआ है? सिर्फ हेलो। ओके, अगर मैं यहाँ पे हेलो के बजाय अगर मैं यहाँ पे अपनी आईडी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आईडी यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास यहाँ पे आ रहा है एरर। उसकी वजह ये है कि मेरे पास अब यहाँ पे इसकी आईडी मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही, ठीक है। तो आईडी यहाँ पे डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ से आईडी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो आईडी मैंने यहाँ पे पास करी है वो आईडी आपके पास यहाँ पर आसानी से यहाँ पे गेट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं 4 पास करूंगा तो 4 आएगा। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई और पैटर्न फॉलो करता हूँ तो यहाँ पे वो वाला पैटर्न यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डायनेमिक राउट्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, डायनेमिक राउट्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपका पार्ट होता है जो आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है, ये वाला पार्ट आपका डायनेमिक होता है जो कि आपको अब फॉर एग्जाम्पल ये हम क्यों यूज करते हैं इसका मैं एक यूज केस भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसको यूज क्यों करते हैं? इसका यूज केस ये होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक डायनेमिक पाथ क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ daraz.pk के ऊपर, या फिर मैं किसी और वेबसाइट के ऊपर चले जाता हूँ जो कि फॉर एग्जांपल अमेजोन की वेबसाइट पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है, या अली एक्सप्रेस की वेबसाइट पे अगर मैं जाता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा। मैं इसका सिर्फ यूज केस में आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज केस क्या हो सकता है। अब जैसे आपके पास ये ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, एक है daraz.pk और एक है आपके पास अली एक्सप्रेस, ठीक है। मैं आपको इसका यूज केस बता रहा हूँ कि इसका यूज केस क्या हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो ये अली एक्सप्रेस की वेबसाइट आपको नजर आ रही है, अब इसके ऊपर से मैं किसी वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर एक यूआरएल नजर आएगा। इस यूआरएल के अंदर आपके पास यहाँ पे डायनेमिक डेटा आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर आपके पास एक पैरामीटर आपको नजर आ रहा है प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास पैरामीटर नजर आ रहा है इसी को हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये दराज के अंदर अगर मैं यूज करता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल दराज में मैं जाता हूँ और दराज के अंदर मैं यहाँ पे किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट की आईडी आपको यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी प्रोडक्ट की आईडी आ रही है ये आईडी आपकी होती है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है कि ये जो राउट है आपका, ये राउट आपका सेम रहता है, सिर्फ ये आईडी आपकी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपके पास 10,000 प्रोडक्ट्स हैं तो आप 10,000 राउट्स तो आप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते अपनी लारावेल की एप्लीकेशन के अंदर। तो इस वजह से आप इस वाले पार्ट को डायनेमिक रखते हैं ताकि आप जो है इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पास करें और उसको आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गेट क्यों करते हैं उसका मैं रीजन आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, अब जैसे आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है 5-I15372061, ठीक है। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे इसकी कोई दूसरी प्रोडक्ट देखूं तो आपको इसका जो लिंक, इसकी जो आपको आईडी नजर आएगी वो आपको डिफरेंट नजर आएगी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपका जो इतना पार्ट है ये वाला पार्ट आपका सेम है, daraz.pk/products, इतना पार्ट आपका सेम है, लेकिन इसके आगे वाला पार्ट आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि प्रोडक्ट्स तक आपका जो है ये वाला पार्ट आपका सेम है लेकिन इसका आगे वाला पार्ट आपका चेंज हो जाता है, ठीक है।
अच्छा, इसको चेंज क्यों किया है? क्योंकि जाहिर सी बात है हर प्रोडक्ट की अपनी स्पेसिफिक आईडी होती है जिसकी डिटेल आपको फैच करवा के दिखानी होती है अपने अपने जो है वो पोर्टल के अंदर, आपको अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट नजर आ रही है वो आपको पैक ऑफ 5 सिग्नेचर नजर आ रहा है, और अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे पैक ऑफ 12 सिग्नेचर नजर आ रहा है। तो ये दोनों आपकी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिसकी आपके पास अलग अलग प्राइस भी है, ठीक है। अच्छा, तो तो अलग अलग प्रोडक्ट्स को आपको दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे अपने डायनेमिक राउट्स आपको पास करने होते हैं, जिसको यूज करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट्स का डेटा अपनी वेबसाइट के ऊपर फैच करवा सकते हैं, ठीक है। फैच कैसे करवाते हैं वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि फैच किस तरीके से करवाते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या किया हुआ था कि जब यूजर इस राउट के ऊपर इंटर करेगा तो इस राउट पर इंटर करने के बाद आपका एक फंक्शन हमने कॉल किया हुआ था, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस फंक्शन के बजाय हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट कंट्रोलर हम कॉल करते हैं, जैसे हमने ऊपर कॉल किया हुआ है प्रोडक्ट कंट्रोलर क्लास, और हम इसको बता देते हैं शो। अच्छा, ये आपका जो है ये आपका कंट्रोलर है, जो कि आपका कंट्रोलर हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। हमने इसको बताया कि भाई जब कोई भी यूजर इस एंड पॉइंट को इंटर करे तो उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद ये प्रोडक्ट कंट्रोलर के ऊपर हिट करना चाहिए, मतलब ये प्रोडक्ट कंट्रोलर के ऊपर जाना चाहिए, और प्रोडक्ट कंट्रोलर के बाद उसके अंदर एक एक्शन बना हुआ होगा आपका शो का, ठीक है। ये शो का आपका एक एक्शन बना हुआ होगा जो कि लारावेल हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे अपने एक्शंस बनाना चाहें तो आप अपने एक्शंस भी आप बना सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अगर आपको याद हो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर अपनी एक आईडी मैंने पास करी थी, और फिर यहाँ पे मैंने अपनी आईडी यहाँ पे गेट करी थी, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे शो के अंदर देखूंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी एक आईडी यहाँ पर गेट करी हुई है लारावेल ने, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको इस आईडी की बेस के ऊपर आप अपना डेटा यहाँ पे फैच कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आईडी, ठीक है। आईडी मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाई। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो अभी जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो मेरे पास सेम डेटा आ रहा है जो कि मेरे पास फंक्शन के केस में आ रहा था, या फिर मेरे पास इस केस के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के अंदर सेम डेटा मेरे पास आ रहा है। मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है। 5 करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 5 आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं एक स्पेसिफिक ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ओके, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही होगी आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ओके। अच्छा, तो ये डेटा को डायनेमिक करने के लिए अब मुझे क्या करना है इसके अंदर से, अब यहाँ पे मेरे पास आईडी आ रही है और यहाँ पर भी मेरे पास आईडी आ रही है। अब मुझे इसमें क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर ये करना है कि जो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग टेबल्स, इस टेबल के अंदर जो मेरे पास ये सारा डेटा आ रहा है, मुझे इसके अंदर वो डेटा गेट करना है जिसके अंदर मेरे पास, जिसकी आईडी मेरे पास 4 है, या फिर जिसकी आईडी वो है जो मैंने यहाँ से पास करी हुई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ से जब मैंने आईडी पास करी है वो है 5। अब इसके अंदर मुझे वो डेटा गेट करना है जिसके अंदर उसकी आईडी 5 है, जिस प्रोडक्ट की आईडी 5 है मुझे वो डेटा गेट करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, वो करने का तरीका बड़ा सिंपल है। वो ये है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, ओके जी। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले ये करते हैं कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर मैं बता देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ अपना मॉडल। मॉडल मेरा क्या है, मॉडल का नाम है मेरा प्रोडक्ट मॉडल। जैसे आपको पता है कि आपके मॉडल की फाइल यहाँ पे बनी हुई होती है, ये आपको बनानी पड़ती है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट नहीं बनी हुई होती है, आपको ये जनरेट करनी पड़ती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो फिर आप लोग पुराने सेशन को देख लीजिएगा, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि मॉडल किस तरह से जनरेट करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मॉडल कॉल किया प्रोडक्ट, ठीक है। सर प्रोडक्ट कॉल सर मेरा जी मेरा एक सवाल है। जी बोले। सर व्यू जो है, व्यू में हम जो लिखते हैं यानी कि HTML वगैरह लिखते हैं, यानी कि यूजर को यानी कि लिखना चाहिए। कंट्रोलर में सर हम SQL की वो लिखते हैं, क्वेरी क्वेरी वगैरह। जी हाँ। मॉडल में सर हम क्या क्या करते करते हैं सर?
मॉडल सर मुझे थोड़ा सा वो नहीं आ रहा, मैं आपको कंफर्म बता नहीं देता समझ। हूँ मॉडल के अंदर क्या होता है, ठीक है। जी जी सर। असल में मॉडल आपका क्या करता है, मॉडल आपका क्यूरी करता है, मतलब कंट्रोलर के अंदर आप अपनी लॉजिक्स लिखते हैं और मॉडल के अंदर आप अपनी क्यूरी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यूरी आप मॉडल के अंदर लिखने का, क्यूरी आप मॉडल के अंदर क्यों लिखते हैं, क्यूरी मतलब मॉडल का जो रीजन ये होता है वो आपका ये होता है कि मॉडल को लिखने के बाद आपको अपने डेटाबेस से हार्ड कोड क्यूरीज नहीं करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे डेटाबेस के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, मुझे इस तरह की क्यूरी अगर मुझे लिखनी है, सारा डेटा अगर मुझे चाहिए, जी जी सर। सॉरी, ठीक है, मुझे इस तरह की क्यूरी अगर मुझे मैं लिखता हूं तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास सारा डेटा यहाँ पे लिस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, अगर आप कंट्रोलर के अंदर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सिर्फ लिखा है प्रोडक्ट ऑल, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह की क्यूरी नहीं लिखी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास सारा डेटा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आ रहा है आपका डेटा, हमने यहाँ पे मॉडल कॉल किया, तो लारावेल की जो क्यूरी हो रही होती है वो आपके मॉडल के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। आप अपने आपकी जो क्यूरी हो, आप सबसे पहले क्या करते हैं, आपका जो स्टार्ट पॉइंट होता है वो होता है आपका राउट्स, राउट्स के बाद आपका जो राउट का जो आपका जो राउट है वो आपका हिट करता है कंट्रोलर को। फिर कंट्रोलर के अंदर आप डिफाइन करते हैं कि आपको अपने मॉडल के अंदर से कौन किस तरह का डेटा आपको चाहिए, ठीक है। तो मॉडल के अंदर आपकी सारी क्यूरीज लारावेल ने ऑलरेडी बनाई हुई होती हैं जो कि आपके मॉडल के अंदर से चल रही होती हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑल लिखा है, तो ये ऑल का मतलब ये है कि लारावेल ने अपने इस मॉडल के अंदर सारा काम वो किया हुआ है जो कि हमें बाय डिफॉल्ट ये वाली क्यूरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर हम इस तरह की क्यूरीज भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह की क्यूरीज अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाली क्यूरी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इससे एक तो हमारा जो कोड है वो हमारा नॉन सिक्योर होता है, जिससे आपका डेटाबेस आपका जो है वो आपका जो डेटाबेस है वो आपका अगर जो हैकर्स होते हैं वो आपके डेटाबेस को इजीली हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो चीज वो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती कि आप अपनी क्यूरीज को यहाँ पे लिखें, तो उसको आपको अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये लारावेल जो जी जी अपने सर, मॉडल्स यानी के कि थ्रू सर अपनी, यानी कि बिल्डिंग यानी कि इसमें। जी हाँ, बिल्ट इन जो लारावेल की जो क्यूरीज होती है ना वो आपके मॉडल के थ्रू आपकी चल रही होती है, जी जी सर, सही सर, समझ में आ गया। ठीक है। ओके, इसके अंदर आगे और भी मॉडल्स आपको और भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको जॉइंस वगैरह लगाने में, वो हम अपने दूसरे सेशंस के अंदर हम देखेंगे। तो जब आप अपना जॉइन लगाते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प करते हैं, आपके जो जॉइंस लगाने हैं या फिर आपको रिलेशंस बनाने हैं अलग अलग टेबल्स के, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं बताऊंगा। स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको जॉइन वगैरह की कहाँ पे जरूरत पड़ती है, अगर आपने वो पुराने सेशन नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिएगा, तो उसमें आपको जी जी ज्वाइन सर, मैंने करने में आइडिया हो जाएगा। देखे देखे ओके देखे ओके, सारे मैंने। ओके ओके, नाइस। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने मॉडल के जरिए मैंने यहाँ पे सारा डेटा यहाँ पे मैंने फैच किया था इंडेक्स के फंक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे अपने मॉडल के जरिए मुझे वो डेटा फैच करना है जिसके अंदर आईडी उसकी इज इक्वल टू 5 है। 5 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने 5 यहाँ से रिटर्न करी हुई है, ठीक है। तो वो फैच करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक लारावेल का अपना फंक्शन होता है, वो होता है आपके पास फाइंड। फाइंड के अंदर आप क्या करते हैं, फाइंड के अंदर आप अपनी यहाँ पे दे देते हैं आईडी, और यहाँ पे जब मैं प्रोडक्ट के अंदर जैसे मैंने आईडी रिटर्न करवाई हुई है, यहाँ पर मैं रिटर्न करवा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर अपने पास चेक करूंगा, अगर मैं इसको यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पर वो प्रोडक्ट नजर आ रही है जिसकी आईडी आपकी 5 है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट इस तरह से आप अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको 5 के बजाय अगर मैं 3 कर दूं, तो आपके पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो डेटा आएगा जिसकी आईडी 3 है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने डेटा को यहाँ पर आसानी से गेट कर सकते हैं लारावेल के मॉडल्स को यूज करते हुए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे आईडी यहाँ पे 3 गेट करी और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम वगैरह बताया। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपनी प्रोडक्ट्स की आईडी जिसकी 3 है, इसकी आईडी मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 12, ठीक है। अब यहाँ पे 3 के नाम से कोई भी प्रोडक्ट हमारी नहीं है, ठीक है, मतलब 3 आईडी की कोई भी प्रोडक्ट हमारी नहीं है। अगर अब मैं इसके ऊपर अगर मैं क्यूरी करूंगा तो अब ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी डेटा मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, इसको यहाँ पे प्रॉपरली गेट करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पर अपनी यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी मैं इसकी प्रॉपर कंडीशन लगा के मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी कंडीशंस लगा के भी हम इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस के अंदर आपकी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो कि आपको यहाँ पे आपको अलग से ट्राई कैच वगैरह भी आपको लगाना होता है। ये मैं आपको बाद में इन डिटेल बताऊंगा कि ट्राई कैच वगैरह आप कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी आप लोग मत जाइएगा, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में डिटेल के अंदर बताऊंगा कि ट्राई कैच को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, अभी हमने यहाँ पे ये किया कि हमने इसकी प्रोडक्ट की आईडी वहाँ पे चेंज कर दी, तो अब आपको यहाँ पे कोई भी डेटा नजर नहीं आ रहा है। क्यों? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपकी कोई भी 3 की आईडी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आईडी मैच करना जरूरी होती है, अदरवाइज ये आपकी प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, एक तो इसका ये तरीका हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास अब फॉर एग्जांपल आपको जो अपनी प्रोडक्ट सर्च करनी है, वो प्रोडक्ट आपको सर्च करनी है किसी स्पेसिफिक किसी दूसरे कॉलम के जरिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट अपनी सर्च करनी है अपने प्रोडक्ट के नाम के जरिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का नाम है टेस्ट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट का नाम दिया, जिसकी आईडी 4 है उसके ऊपर मैंने प्रोडक्ट का नाम दिया प्रोडक्ट नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट की आईडी के बजाय मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसका नेम। ठीक है, तो अभी भी ये यहाँ पे प्रोडक्ट का अभी भी ये यहाँ पे मैच नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे नेम तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर हम जो फाइंड कर रहे हैं वो हम आईडी के जरिए ही फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आईडी के बजाय हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा नेम। ठीक है, नेम के ऊपर जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ रहा है, आप यहाँ पे इसको कर दें प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पे भी प्रोडक्ट नेम कर देंगे और यहाँ पे भी प्रोडक्ट नेम कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी जब आप इसको सेंड करेंगे तो अभी भी ये फाइंड नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि जब आप फाइंड लगाते हैं ना, तो फाइंड का मतलब ये होता है कि ये फाइंड हमेशा आपकी आईडी से ही फैच करता है। फाइंड आपका किसी दूसरे कॉलम से फैच करके नहीं दिखाता आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपके प्रोडक्ट नेम को अगर मैं यहाँ रिटर्न करवाऊंगा, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि प्रोडक्ट नेम तो आपके पास सही आ रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड सही से मैच नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड फाइंड नहीं कर रहा। वो क्यों फाइंड नहीं कर रहा, वो उसकी वजह ये है कि ये अभी भी आईडी से ही ये फाइंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि फाइंड का जो फंक्शन होता है ये आपका आईडी पर ही चलता है। अगर आपको किसी और कॉलम के जरिए आपको फाइंड करना होता है, तो उसके लिए आप करते हैं, फॉर एग्जांपल उसके लिए आप करते हैं यहाँ पे एक आपके पास अलग फंक्शन होता है वेयर में आप डिफाइन करते हैं यहाँ पे कॉलम का नाम। यहाँ पे मैंने बताया फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे मैंने अपना बताया प्रोडक्ट नेम। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ पे बताते हैं फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी किसी और कॉलम के जरिए अगर आप अपना डेटा फैच करना चाहें तो आप उसको वेयर के जरिए आप अपने डेटा को फैच कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वेयर की जो क्यूरी होती है आपकी, इसके अंदर कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि वेयर की क्यूरी लगाने के बाद, अच्छा, दोनों क्यूरीज के अंदर देखें डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जाम्पल फाइंड, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ फाइंड, ठीक है, तो फाइंड के अंदर ये क्या करेगा, फाइंड के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड आईडी बता देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये करता हूँ रिस्पॉन्स मल्टीपल डेटा को फैच करने के लिए, मल्टीपल डेटा को रिटर्न करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ रिस्पॉन्स, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया प्रोडक्ट बाय नेम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट बाय आईडी।